कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है। आज की कुछ अहम खबरें। अहमदाबाद में कोरोना अमवात की शरह दिल्ली से 4 गुना ज्यादा। गुजरात मॉडल के नाम पर ही नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने थे, लेकिन इस गुजरात मॉडल की हकीकत अब दुनिया पर आया हो चुकी है। लोगों को एहसास है कि यह गुजरात मॉडल भी एक जुमला ही साबित हुआ। गुजरात के शहर अहमदाबाद में कोरोना इन्फेक्शन से होने वाली हलाकतों की शरह दिल्ली के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। एक तहकीकाती रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि गुजरात का शहर अहमदाबाद कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद के मामले में सरे फहरिस्त है। इसके बाद बंबई शहर का नंबर आता है और फिर दिल्ली का। शहरों के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अमवात मुंबई में हुई हैं और इसके बाद अहमदाबाद का और फिर दिल्ली का नंबर आता है। लेकिन शरह अमवात के मामले में अहमदाबाद पहले मुकाम पर है। दरअसल 8 जून तक के आदाद शुमार को देखें तो अहमदाबाद में हर 10 लाख की आबादी पर 182 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। मुंबई में शरह अमवात हर 10 लाख पर 88 है, जबकि दिल्ली में ये तादाद 45 है। इस तरह अहमदाबाद में शरह अमवात दिल्ली के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। ये है मोदी के गुजरात की हकीकत। आईएएस और आईपीएस अफसरान पहनेंगे डॉक्टर यूनिफॉर्म, बनेंगे कोरोना वॉरियर्स। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से हुकूमत परेशान है और अब हालात इस कदर तशवीशनाक हो गए हैं कि अस्पतालों में न सिर्फ डॉक्टरों की कमी है बल्कि अच्छे इंतजामी अफसरान की भी कमी है। इसी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है कि अब आईएएस और आईपीएस अफसरान को भी अस्पतालों में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह देखा जाए तो बहुत जल्द ये अफसरान डॉक्टर की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे और वो कोरोना वॉरियर्स बनकर अस्पताल का इंतजाम देखेंगे। मोदी हुकूमत एक नए मंसूबे पर काम कर रही है। जराये के मुताबिक वजारत बराए पर्सनल ऐसे आईएएस और आईपीएस अफसरान और दीगर नौकरशाहों की फहरिस्त तैयार कर रहा है जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है और इनके पास कम से कम एमबीबीएस की डिग्री है। फहरिस्त साजी के बाद अहल अफसरान को बराह रास्त कोरोना से लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाएगा। अमेरिका गैर जिम्मेदारी और बेहूदगी का मुजाहरा कर रहा है, रूस का इल्जाम। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी की मुद्दत बढ़ाने के लिए धमकी आमेज रवैया अख्तियार किया हुआ है, तो दूसरी जानिब रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहदा में वाशिंगटन के दबाव का मुकाबला करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मीडिया जराये के मुताबिक रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ और चीन के सीनियर सिफारतकार वैंग यी ने सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को खत तहरीर किए हैं। बताया जाता है कि लारोफ की जानिब से गुज़श्ता 27 मई को खत तहरीर किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका गैर जिम्मेदारी और बेहूदगी का मुजाहरा कर रहा है, ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। चीन के सीनियर सिफारतकार वैंग जी ने गुज़श्ता 7 जून को सलामती कौंसिल को जो खत लिखा है, इसमें लिखा है कि अमेरिका के ईरानी जौहरी माहदे से अलहदा हो जाने के बाद अब वो समझौते का फरीक नहीं रहा, लिहाजा अब इसका कोई हक नहीं कि वो सलामती कौंसिल से मुतालबा करे कि पाबंदियों को जल्द दोबारा आयद किया जाए। उत्तर प्रदेश के असातिज़ा भर्ती घोटाले की अदालती जांच का मुतालबा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में असातिज़ा भर्ती घोटाले के मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए रियासती हुकूमत से इस घोटाले की सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में अदालती जांच का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में बदनाम की गई अनामिका शुक्ला को भी इंसाफ दिलाने की जरूरत है। कांग्रेस के तर्जुमान राजीव शुक्ला ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 की भर्तियों में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस मामले में मुस्तकिल आवाज उठा रही हैं। प्रियंका गांधी ने इस घपले के मुतासरीन से भी बात की है और मुसलसल इनके दुखों को बांट रही हैं। राजीव शुक्ला ने कहा है कि अनामिका शुक्ला को इस स्कैंडल में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसका तालीमी रिकॉर्ड
बहुत अच्छा था, लेकिन घपला करने वालों ने इसके नाम पर जाली दस्तावेजात बनाकर लोगों को बहुत सी जगहों पर नौकरियां दिलाईं। कोरोना इन्फेक्शन का ब्लड ग्रुप से है खास रिश्ता। नई तहकीक में इंकशाफ। दुनिया में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात के दरमियान इस पर मुख्तलिफ नौइयत की तहकीकात का सिलसिला जारी है। इस दरमियान एक नई तहकीक सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कोरोना इन्फेक्शन का ब्लड ग्रुप से एक खास रिश्ता है, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कुछ ब्लड ग्रुप वाले लोगों पर इसका इन्फेक्शन का असर ज्यादा होता है और कुछ ब्लड ग्रुप वाले लोगों पर बहुत कम। न्यूज़ पोर्टल वॉइस ऑफ अमेरिका पर शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों अफराद पर की गई तहकीक से मालूम हुआ है कि खून यानी ब्लड के ओ ग्रुप के लोगों को कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर नहीं करता, जबकि ए ग्रुप के लोग ज्यादा खतरे में होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेनेटिक टेस्ट करने वाली फर्म 23 एंड मी ने अप्रैल में इस तहकीक में काम करना शुरू किया था। कौमी आवाज के सामीन व क़ारीन के लिए ज़रूरी इत्तला। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने दिल्ली में कोरोना वबा के मामलात में तेजी आने के बाइस जामा मस्जिद को आम नमाजियों के लिए 30 जून तक बंद कर दिया है। आप भी अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।